अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए दो बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर आई हूँ जो आप दावतों में बना सकते हैं। जिसमें हम सबसे पहले बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी चिकन मखनी कढ़ाई। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं मज़ेदार सी रेसिपी। मखनी कढ़ाई बनाने के लिए यहाँ मैंने एक पैन रखा है चूल्हे पे। इसके अंदर हम 3 से 4 टेबल स्पून बटर ऐड करेंगे। बटर को मेल्ट होने देंगे। बटर के साथ ही हम इसके अंदर 4 टेबल स्पून ऑयल भी ऐड कर देंगे। ये देखिए बटर अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। अब हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। यहाँ मैंने हाफ़ kg चिकन ली है बोन्स के साथ, जिसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके रख लिया है। आप चाहें तो बोनलेस चिकन में भी मखनी कढ़ाई बना सकते हैं। अब हम इसको ऑयल में ऐड कर देंगे। बटर में चिकन ऐड कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार ये चिकन मखनी कढ़ाई बनकर तैयार होती है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखिए मैंने सारी चिकन बटर में ऐड कर दी है। अब हम फ्लेम हाई करेंगे और हाई फ्लेम पे इसको 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। ये देखिए इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। ये देखिए चिकन का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। पेस्ट ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हाई फ्लेम पे लहसुन अदरक के साथ चिकन को 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से भून लेंगे। चिकन को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। हम इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया ऐड करेंगे। आँच मैंने अभी हल्की कर दी है ताकि मसाले जले नहीं। हाफ़ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे। 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे। 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। मिर्चें आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर ऐड करेंगे। अब हम इसके अंदर हरी मिर्चें ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 4 हरी मिर्चें ली थी जिनको मैंने मोटा मोटा सा चॉप कर लिया है। इसको ऐड कर लेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसके अंदर। अब हम इसके अंदर अदरक ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया था जिसको मैंने लंबाई में चॉप कर लिया है। इसको ऐड कर देंगे। सारे स्पाइसेस ऐड करने के बाद अब हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून टोमेटो पेस्ट ऐड करेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को चॉप करके ऐड कर सकते हैं। टोमेटो पेस्ट ऐड करने के बाद इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मैंने सारे मसाले चिकन में अच्छी तरह से मिक्स कर लिए। अब हम फ्लेम हाई करेंगे और हाई फ्लेम पे इसको 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे। देखिए मैंने चिकन को मसालों के साथ अच्छी तरह से भून लिया है। ऑयल भी सेपरेट हो गया और कितना खूबसूरत सा कलर आया है। अब हम इसके अंदर हाफ़ कप दही ऐड करेंगे। दही ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आँच मैंने अभी हल्की रखी हुई है। दही को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब हम इसको कवर करके रख देंगे 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। इनको मैंने 10 मिनट के लिए कवर करके रखा था। चलिए देख लेते हैं। वाह बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। और ये देखें ऑयल भी सेपरेट हो गया है और चिकन भी हमारी सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसके अंदर हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे। इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। और इसमें 5 टेबल स्पून हम इसके अंदर क्रीम ऐड करेंगे। यहाँ मैं पैकेट की क्रीम यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे। सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। क्रीम को मैंने चिकन में अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब हम इसको कवर करके रख देंगे 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे। कढ़ाई को मैंने 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे कवर करके रखा था। चले देख लेते हैं। वाह बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है और ये हमारी मज़ेदार सी चिकन मखनी कढ़ाई बनकर तैयार हो गई है। चलिए फ्लेम ऑफ करते हैं और इसको डिश आउट कर लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी चिकन मखनी कढ़ाई बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप इसको चपाती के साथ एंजॉय करें या रोटी के साथ, बहुत ही मज़ेदार लगती है। रेसिपी अच्छी लगे लाइक करें। अब हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा चिकन वाइट कीमा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं।
मज़ेदार सा वाइट कीमा बनाने के लिए यहाँ मैंने एक पैन रखा है चूल्हे पे। इसके अंदर हम 1/4 कप ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल गर्म हो गया है, अब हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। यहाँ मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली थी जिसको मैंने ऑमलेट कट कर लिया है। अब इसको ऐड करेंगे, प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को ऑयल में हल्का सा फ्राई कर लेंगे, बहुत ज़्यादा हमें गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा इसको सॉफ्ट करना है। देखिए प्याज सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। इसको भी प्याज के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। फ्लेम हाई करेंगे और इसको भून लेंगे। ये देखिए मैंने लहसुन अदरक को प्याज के साथ 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसके अंदर कीमा ऐड करेंगे। अब यहाँ मैंने 500 ग्राम्स चिकन का कीमा ले लिया है जिसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके रख लिया है। अब हम इसको प्याज के साथ ऐड कर देंगे, कीमा ऐड कर देंगे, मिक्स करेंगे। फ्लेम हाई करेंगे और हाई फ्लेम पे इसको 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से भून लेंगे। ये देखिए कीमे को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है, इसका कलर चेंज हो गया है। अब हम इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले शामिल करेंगे। 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे, आप चाहें तो साबुत ऐड कर दीजिएगा। 1 टेबल स्पून पिसी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे, आँच मैंने हल्की कर दी है। 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करेंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। 2 हरी मिर्ची ऐड करेंगे जिनको मैंने चॉप कर लिया है। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। सारे मसाले मैंने कीमे में अच्छी तरह से मिक्स कर दिए। अब हम इसके अंदर 4 टेबल स्पून दही ऐड करेंगे जिसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। दही ऐड कर देंगे, मिक्स करेंगे अच्छी तरह। कीमे में मैंने दही अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून क्रीम ऐड करेंगे। मिक्स कर लेंगे इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह। सारी चीज़ों को मैंने कीमे में अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब हम इसको कवर करके रख देंगे हल्की आंच पे 10 से 15 मिनट के लिए। कीमे को पकते हुए 15 मिनट हो गए, चले देख लेते हैं। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त ये खुशबू आ रही है और ये हमारा मज़ेदार सा वाइट कीमा बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसके अंदर 1 हरी मिर्च और ऐड करेंगे जिसको मैंने चॉप कर लिया है। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे और लंबाई में चॉप की हुई अदरक ऐड करेंगे थोड़ी सी। मिक्स करेंगे, फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको डिश आउट करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सा चिकन वाइट कीमा बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही मज़ेदार बनता है, आप इसको पराठे के साथ एंजॉय करें या चपाती के साथ, बहुत ही मज़ेदार लगता है। रेसिपी अच्छी लगे लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स पे शेयर करें और मुझे दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।